हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine। ठीक है। तो देखो, हमने इससे पहले pyridine क्या होता है, pyridine की मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस की, pyridine का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो सब डिस्कस किया है। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, वो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। जो pyridine होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, पहले उसको देख लेते हैं। ये है pyridine। ठीक है। अगर हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर देखो तीन पाई बॉन्ड है, एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसलिए pyridine इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। ठीक है। तो होता क्या है, देखो इसमें pyridine इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये क्या बोल रहा है, हमारे पास जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसमें भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सेम इसी की तरह pyridine है, पर एक जगह नाइट्रोजन लगा देंगे तो यहाँ पर भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, देखो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तीन पाई बॉन्ड है ना, एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर भी तीन पाई बॉन्ड है, तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में, तो दोनों के दोनों एरोमेटिक है। पर बेंजीन के कंपेयर में जो pyridine होता है वो कम रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सॉफ्टवेयर रिएक्शन की। ये क्योंकि देखो इसमें जो है ना, pyridine में होता है एक नाइट्रोजन एटम होता है। ये क्या करता है, ये हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कम क्रियाशील होता है बेंजीन के कंपेयर में, क्योंकि बेंजीन में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है नहीं, सबके सब कार्बन होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से क्या होता है pyridine के अंदर, कि जो पोजीशन 4 एंड पोजीशन 2 है वो हाईली डीएक्टिवेटेड हो जाती है। पोजीशन 4 कौन सी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये नाइट्रोजन है। ठीक है। ये पोजीशन 1 हो गई, ये पोजीशन 2 हो गई, नंबर थर्ड नंबर 4 हो गई। ठीक है। पोजीशन 2 और 4 क्या बोली, हाईली डीएक्टिवेटेड, मतलब कि यहाँ से जो नाइट्रोजन एटम है क्या करता है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच देता है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सिंपल बात है, ये जो 4 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल 2 और 4 पर नहीं आ सकता है, ना ही यहाँ कौन सी पर आ सकता है, ना ही 6 पर आ सकता है, क्योंकि 2 और 6 एक ही जैसी होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, या तो थर्ड पर होगा या तो 5 पर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है कंपेयर टू 2 और 4 पोजीशन की। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन pyridine में कहाँ होता है, पोजीशन नंबर 3 पर। ठीक है। सबके सब केस हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो वही लिखा है, देखो एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine टेक्स प्लेस एट, किसमें बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस एट पोजीशन 3। क्यों 3 पर, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन 3 इज मोर स्टेबल। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हमको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है। वो खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये दिख रहा है आपको। एक लोन पेयर तो पहले से होगा नीचे वाला जो दिखा रखा है ये सब में। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ आने की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो दूसरे स्ट्रक्चर में ये प्लस चार्ज आ गया, मतलब दूसरी पोजीशन पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर तो बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर देखो ये बन गया है, प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है। अब इसकी तरफ ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। लास्ट में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आया था ना, दोबारा से यहीं पर आ जाएगा, मतलब इसको स्टेबल कर देगा। ठीक है। तो कुल मिला के देखो, यहाँ पर ये दूसरी पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है, सिक्स पोजीशन है। 2 4 6 पोजीशन पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो सभी रेजोनेंस में आप देख सकते हो, इसमें 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 देखो। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर भी क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो 3 पर आएगा या तो 5 पर आएगा। ठीक है। 3 के 3 केस देखेंगे। नंबर 1 केस क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 कौन सी है, हमको पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जोड़ना है। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया है, तो बॉन्ड यहाँ को ऐसे टूटा होगा ना, ऐसे टूटा होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है। नेगेटिव आएगा तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव जुड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर जुड़ गया। नेगेटिव तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो पॉजिटिव आया। ठीक है। अब इसको
इसकी तरफ ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ये आया है। ये बॉन्ड यहाँ का आएगा तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया है। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आया? 1 2 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, जब हमने अटैक कराया पोजीशन 2 पर तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तीसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आया है। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ पोजीशन पर भी अटैक कराते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पर अटैक कराने से क्या हो रहा है, देखो ये फोर्थ पोजीशन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको न्यूट्रल करेगा ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया जल्दी से। तो ये भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट है क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज जल्दी आ गया है। नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद रखना, उस पर प्लस आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाता है कोई भी कंपाउंड। ठीक है, अब कराना है पोजीशन थर्ड पर अटैक कराना है। तो जैसे ही हमने पोजीशन थर्ड पर अटैक कराया ना, देखो पोजीशन थर्ड कौन सी है ये, तो यहाँ पर मैंने अटैक कराया तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, प्लस चार्ज है, इसको न्यूट्रल कौन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ को आ जाएगा। तो यहाँ पर आया प्लस चार्ज, देखो आ गया यहाँ। ठीक है, ये न्यूट्रल किया है ना, ये प्लस चार्ज यहाँ पर आया, फिर इसको न्यूट्रल, ये बॉन्ड यहाँ का आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पर कहीं पर भी प्लस चार्ज नहीं आया है। आया है क्या, नहीं आया है। तो कार्बन पर प्लस चार्ज है वो सही है। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक तीसरी पोजीशन पर करता है तो उससे वो स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। जबकि आपने देखा जब पोजीशन 2 पर अटैक कराया, पोजीशन 4 पर अटैक कराया तो वहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, जो कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है pyridine के अंदर वो होता है पोजीशन 3 पर। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको सभी को पता होता है, हेलोजनेशन होता है। तो कौन सी पोजीशन पर होगा, पोजीशन 3 पर होगा। तो यहाँ पर 3 पर जुड़ गया। ऑन हेलोजनेशन pyridine गिव्स 3 ब्रोमोप्यरिडीन। ठीक है, सेम नाइट्रेशन में हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 प्लस बनता है, तो वो भी कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, वो भी पोजीशन 3 पर जुड़ेगा। ये 3 पर जुड़ गया। ऐसे सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में जो SO3H ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, वो भी पोजीशन 3 पर ही जुड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, pyridine कभी भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा हमारे पास pyridine होता है, इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या लेते हैं, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया और एक लेते हैं लुईस एसिड लेते हैं, जैसे AlCl3 है, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट से, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये लॉन पेयर क्या करता है, इसको अटैक कर देता है। इस पर अटैक करने से क्या होता है कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, AlCl3 के साथ इस pyridine का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और ये AlCl3 क्यों लिया था हमने, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनाना था, पर यहाँ पर तो AlCl3 ने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया नाइट्रोजन के साथ में, तो अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नहीं। इसलिए क्या बोलता है, pyridine डज नॉट गिव फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन।